हेलो, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ जॉब से और आने के बाद मैं कपड़े वपड़े चेंज करके फ्रेश हो गई हूँ। हाथ पैर मुँह धो के ये देखो, सीटी अभी मारना था इसको। सीटी डिस्टर्ब करता है मुझे, हमेशा डिस्टर्ब करता है। फिर मैं आई 4 बजे। अभी मैं इस हफ्ते 4 बजे 8 घंटे ही जॉब करके आ जा रही हूँ, क्योंकि कुछ मटेरियल नहीं है, इस वजह से 8 घंटे ही कर रही हूँ, नहीं तो 12-12 घंटा करती हूँ। 4 बजे आ गई, इतनी ज़्यादा धूप। कल संडे और कल संडे है, कल मार्केट में बहुत भीड़ होगी, प्लस में धूप भी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा धूप मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर मैं धूप में रहूँ ना तो पूरा चक्कर आने लगते हैं मुझे, इसलिए मैं धूप ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे जो लेना था मैंने आज ही ले लिया। बाकी कल लूँगी तो भी मैं जाऊँगी कब, 7-8 बजे जाऊँगी, रात में जाऊँगी। इसलिए मैं सुबह तो कुछ अच्छा, एक हफ्ते से आलू खा रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं अभी लेके आई। तो मैंने क्या क्या आते टाइम तो इतनी भारी हो गई थी, क्या ही बताऊँ, मेरे हाथ से भी नहीं उठ रहे थे, इतनी भारी लग रही थी। मैंने आलू लिए 2 केजी, फिर मैंने 1 पाव बैंगन लिया। किधर क्या मेरा बैंगन, आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद होती है। आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद, मतलब मेरी फेवरेट सब्ज़ी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। राइस के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी दे दो, मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मेरे को आलू बैंगन खाने से मुझे मतलब एलर्जी होता है, तो पूरा बदन में खुजली होने लगेगा, बदन में, पैरों में बहुत ज़्यादा, पैरों में तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। पर क्या करूँ, मैं आदत से लाचार हूँ। इतनी पसंद है मुझे बैंगन, खुजलाते पूरा पैर हाथ से खून निकाल दूंगी, ठीक, नाखून मार के। लेकिन देखो, आलू बैंगन की इतनी शौकीन हूँ, तभी मैं ले आती हूँ खाने के लिए। फिर मैंने टमाटर लिए, ये देखो रेड टमाटर। फिर मैंने ये लिया, ऐसे नहीं बनाऊंगी, इसको धो के बनाऊंगी। ऐसे भी सब्जियाँ तो धो के ही बनाती हूँ, इसलिए कहीं भी इसको टच कर रही। बैंगन लिया 1 पाव, टमाटर लिए आधा केजी, आलू लिए 2 केजी। फिर देखो ये क्या है ये, खरबूज है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, खरबूज बोलते हैं, नहीं इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे भी इसका नाम पता था पर अभी भूल गई हूँ मैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। फिर मैंने लिए अंगूर, ये देखो, अंगूर ले लिया। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने नींबू ले लिए। इतने सारे शॉपिंग किए, और मैंने साग लिए, तो इसलिए मैंने कट करके उसको, ये देखो, उसको कुकर में रख दी हूँ गलने के लिए। जब वो अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं उसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची की अच्छे से तड़का लगाऊंगी, तब अच्छा लगता है। नहीं तो एक ही साथ तड़का लगा दो ना तो उसकी टेस्ट ही नहीं आती। इसलिए मैंने आज इतना सारा सामान ले लिया, क्योंकि फिर कल संडे को बाहर जा नहीं पाऊँगी, और जाऊँगी बाहर तो जाना ही पड़ेगा। 3-4 बजे बाहर जाऊँगी, रूम देखना है ना, रूम चेंज करना है, क्योंकि इसका रूम रेंट हो गया 9,000 तो मैं दे नहीं सकती। इसलिए कल संडे है, मुझे छुट्टी है कल, तो इसलिए मैं सुबह उठूँगी। सुबह क्या उठूँगी, छुट्टी के दिन तो मैं ऐसे भी 10 से 11 बजे, 11 तो नहीं, फिर भी 9-10 बजे सो के उठूँगी। फिर नहा धोआ के रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद खाना वाना बना के खा के 3-4 बजे तक, 3 बजे तो बहुत धूप रहेगी, 4 बजे तक निकलूँगी। 4 बजे भी बहुत धूप होती है, पर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। रूम ढूंढना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, रूम तो मिल जाते हैं लेकिन पसंद आना ये बहुत बड़ी मुश्किल है।
और यहाँ पर रूम तो बहुत कम है कि ऐसा मिलेगा वॉशरूम बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो सारे रूम के अंदर दे देते हैं। इसलिए बालाजी करे मुझे रूम मिल जाए कल, क्योंकि रूम खाली करना है। 8,000 ही बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब 9,000 बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए अब खाली तो कर दूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज कर दूँगी। संडे को देख के आऊँगी। अभी इस मंथ तो पूरा रहूँगी, क्योंकि यहाँ का ये रूल है ना कि 1 महीना एडवांस लेते हैं। एडवांस मतलब जैसे हमारे साइड क्या होता है ना कि 5,000 10,000 पहले ले लेते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कि रूम चाहे रूम 2,000 की हो लेकिन 5,000 ले लेते हैं पहले एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 5,000 या 10,000 ऐसा ले, नहीं। मान लो कि 8,000 का रूम रेंट है, तो आप जिस दिन रहने आए ना उसी दिन उसको 8,000 दे दो, और जैसे ये महीना कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो फिर आप उसको 8,000 दे दो। मतलब महीना स्टार्ट हुआ उसी टाइम उतना पैसा दे दो। तो ये रूल सही है कि महीना स्टार्ट हुआ तो पैसा दे दिया। नहीं तो हमारे साइड तो ये चीज़ बहुत बुरा होता है। और क्या होता है ना कि मान लो कि 5,000 का रूम है, 5,000 का रूम है तो 10,000 वो एडवांस ले लेगा पहले, ठीक, 10,000 ले लिया एडवांस, और उसका कहना रहेगा क्या कि जब वो खाली करेगा रूम तब वो तुमको 10,000 दे देगा। मान लो कि ज़्यादा ज़्यादा उस रूम का रेंट काट लेगा 5,000 दे देगा। लेकिन बहुत कम ऐसे हैं कि वापस करते हैं, नहीं वापस करते, कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे, मेरे रूम में ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, ऐसा वैसा, लाइट बिल में, तो रूम रेंट में, मतलब ऐसे वैसे करके कुछ लोग बहुत ही पता नहीं बेकार होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से, और जानते हैं कि बाहर के लोग जो रहने आए ना उसको तो नहीं देता है, बाद में दूंगा। या बहुत सारे रूम मालिक क्या बोलेगा, जो दूसरा रूम वाली अगर रहने आए, जैसे तो मैंने खाली कर दिया, ठीक, अब दूसरा रहने आएगा, वो 10,000 उसको देगा एडवांस, तब वो पैसा देगा। बताओ, अब ये इंसान आप भी खाली करके, जो तुम तो रूम में जब आने से पहले तुम ले लेते हो 10,000 5,000 एडवांस, तो जब वो खाली कर रहा है तब उसको दे दो ना। तो नहीं, जब वो उसका रूम में कोई रहने आएगा तब वो उसका एडवांस जो दिया तब वापस देगा। क्या करते, क्या करेगा, ये दुनिया ऐसे ही हो गई, बहुत मतलबी दुनिया हो गया है। कोई किसी को समझने वाला नहीं, मजबूरी समझने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो, भगवान की कृपा बनी रही और अपनी मेहनत पे भरोसा रहा तो मैं ज़रूर अपना घर ले पाऊँगी, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो। फिर भी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँगी, ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो पहला यही है कि मैं अपनी दिल की बातें आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। यही मेन कारण है कि मैं आप सबसे अपनी बातें बता सकूँ, क्या हूँ मैं, क्या नहीं हूँ। जो बोलते हैं कि एक 14-15 साल जैसे मैंने जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, घुटन भरी ज़िंदगी जी है, तो उन सब से मैं बाहर आना चाहती हूँ और अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन सारी औरतों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप मतलब अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। ये नहीं कि हाँ पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ऐसा नहीं। हर घर में दुख होते हैं, हर घर में, मतलब हर घर तो नहीं बोल सकते, लेकिन किसी किसी के लाइफ में ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान के साथ रिश्ते निभाना, अपने बच्चों को वजह से घुट घुट की ज़िंदगी जीना। हाँ, आप अगर निभा सकते हो कि आप, लेकिन कभी कभी होता है हद से ज़्यादा हो जाना, कि उसको एक इंसान ही ना समझा जाए, हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाए। तो ऐसे घुट घुट कर नहीं रहना है। काम करो, कुछ भी काम करो। पहले नंबर तो काम करो, कितना भी कमाओ तुम, 2,000 4,000 5,000 कितना भी कमाओ, तुम अपने खुद के खर्चे उठा सको। कुछ भी काम करो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ भी। बाहर जॉब कर लो, कंपनी में काम करने में कैसा शर्म, काम करने में नहीं इंसान को शर्मा। जब वो गलत काम करने में ही इंसान नहीं शर्माते हैं, फिर भी वो छुप छुप के करते हैं कि दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगा, सब पता होता है दुनिया वालों को। ऐसा नहीं, तो उसको शर्म नहीं आता है। तो मेहनत से काम करने में क्या शर्म,
इसलिए हर किसी को काम करना चाहिए। 2004 है, हर औरत को ज़रूर काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या सोचेगा, वो क्या, इसको जो सोचना है सोचने दो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई तो कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए काम करना चाहिए, कुछ पैसे कमाने चाहिए। मैं इसलिए बोल रही, मेरे पे बीती है, इसलिए 1000 500 रुपये, कभी कभी 10 20 रुपये की ऐसे भी दिन आए कभी मेरे पास कि 10 20 रुपये भी नहीं होते थे। तो इसलिए बोलते हैं ऐसा दिन ना आए, इसलिए मैं बोलती हूँ कभी हार मत मानो ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करो। इसलिए मैं अभी क्या बताऊँ, अभी अपने लाइफ के बारे में बहुत मैं थक हार करके अपनी ये लाइफ स्टार्ट की हूँ। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब नहीं कि मैं पैसे कमाने लग जाऊँ, तुरंत पैसे आने लग जाए, ऐसा नहीं है। कि मेहनत करने बोलते हैं ना, मेहनत रंग नहीं है इतनी जल्दी। मतलब ये सोचोगे कि तुरंत मैं करूं, किसी का भला करूं, तुरंत मुझे भगवान फल दे दे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का मतलब बोलते हैं परीक्षा लेते हैं वो भी। इसलिए आप मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेट से ही सही, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैं तो वीडियो इसलिए ही बनाती हूँ कि पता नहीं कभी भविष्य में पैसे आए ना आए, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है बातें करना, अपनी दिल की बातें बताना। अभी मैं अकेले जॉब से आ गई हूँ 4 बजे, क्या करूँगी मैं, कितना फ़ोन चलाऊँगी हर दिन, पागल हो जाऊँगी। देखो पूरे रूम में ऐसे अकेले, क्या करूँगी, भूत की तरह खाना बनाऊँगी, फ़ोन कितना चलाऊँगी। अभी चलो आप लोग से बातें कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। फिर अभी मैं बातें कर लूँगी, थोड़ी बहुत वीडियो में बनाऊँगी, बातें करूँगी, इन सब में बिजी हो जाऊँगी। फिर खाना बनाऊँगी, फिर खावा के थोड़ा मोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, सो जाऊँगी। नहीं तो ऐसे क्या होता था ना कि मैं बहुत रोना आता था, कुछ भी याद करके रोती थी पागलों की तरह। तो मैंने सोचा ऐसे तो भाई घुट घुट के मर जाऊँगी मैं। कुछ हर कोई पैसे कमाने के लिए ही नहीं, कुछ अपनी बोलते हैं ना जीने के लिए आते हैं, कि जीने के लिए कोई तो उम्मीद हो, कोई तो वजह हो जीने की। और सोचते हैं कि दुनिया में आए हैं, भगवान ने ज़िंदगी क्यों दी है, जीने के लिए दी है ना। ऐसा नहीं कि हार मान गया और मर गया। अगर ज़िंदगी उन्होंने ही दिया है तो मौत भी उनकी ही मर्जी से होगी। हमें खुद नहीं मरना चाहिए, इसलिए मैं मरूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। और अब क्यों मरूंगी, मेहनत कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा मेरे लाइफ में।